Audio Jungle. Audio Jungle. सर, मैं संजय कुमार, जिला संवाददाता यूपी 18 न्यूज चैनल चंदौली से। सर, आप अपना जी। परिचय दें। मैं पंकज सक्सेना, डीआरएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन। सर, ये मैं जानना चाहूँगा कि आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले लिया है। इसके बचाव के लिए डीडीयू मंडल द्वारा क्या क्या कड़ा कदम उठाया गया है? जैसा आप जानते हैं कि पैसेंजर ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया है। स्टेशंस पे सभी को मतलब नो एंट्री कर दिया गया है किसी भी पैसेंजर्स के लिए। जी। और हमने जो लोगों का कंसर्न रहता है कि हमारा रिजर्वेशन टिकट था, वो गाड़ी कैंसिल हो गई तो उसका पैसा कैसे मिलेगा, जी। उसके लिए हम लोगों ने 3 माह का समय दे दिया जी। कि जिसको भी जब भी टिकट कैंसिल कराना हो कराना है, उसके लिए पूरा पैसा उसको वापस मिल जाएगा, कोई कैंसिलेशन वगैरह भी नहीं होगी। अच्छा, इसे इसमें साथ सर ही किसी रेलवे प्रकार की को कोई एक- कटौती नहीं होगी उनकी बात? हाँ, नहीं होगी। ओके। इसके अलावा साथ ही जो रेलवे को एक जिम्मेदारी दी गई है जी। कि सारे कंट्री में एसेंशियल कमोडिटीज, फूड ग्रेन, फर्टिलाइजर, उसके बाद कोल, पावर, ये सारी चीजों के लिए हमको ऑयल वगैरह सप्लाई करने के लिए फूड ग्रेन, वेजिटेबल्स, ओनियन, पोटैटो, ये सब चीजें जितनी भी हैं, जी। ये हम लोग पूरे कंट्री में पूरी मेहनत के साथ में और पूरी गुड्स ट्रेन ऑपरेशन मेंटेन करते हुए हम जी। लोग इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। और अभी तक हमारे यहाँ जो गुड्स ट्रेन का ऑपरेशन है जी। वो करीब करीब उसी स्केल पे चल रहा है जैसा नॉर्मल डेज में चलता था। ओके। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सर हमारा कि डीडीयू नगर में रेलवे कॉलोनियों में निवास करने जी। वाले जो आपके कर्मचारी हैं उनके बचाव के लिए सर क्या क्या किया जा रहा है? इसमें सभी कर्मचारियों को ये हिदायत दी गई है कि लोग अपने घरों पर रहें। ऑफिसेज में हमने आदमियों की संख्या लगभग ना के बराबर कर दी है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थे। जी सर। डीआरएम ऑफिस में हमने जो भी आदमी परमिट किया जाता है वो हमारी परमिशन के बाद ही जाता है अंदर। जी। हमने कुछ स्टाफ जो अकाउंट्स और पर्सनल डिपार्टमेंट के थे, जो सैलरी और जो इस महीने में रिटायर हो रहे हैं लोग, उनके सेटलमेंट ड्यूज के लिए पेमेंट करने के लिए जी। उनको ही हमने सिर्फ परमिट किया था, उनको ही हमने सिर्फ परमिट किया था। बाकी लोगों को हमने मना कर दिया है। साथ ही कॉलोनी में सभी को एडवाइस भी किया जा रहा है। हमने आरपीएफ को भी बोला है कि थोड़ा कॉलोनी में गश्ती लेते रहें, जी। स्टेट पुलिस के साथ भी, अकेले भी, ताकि लोग इधर उधर इकट्ठे होकर कहीं बातचीत करने की संभावना ना रखें। हमने सारी जितनी भी हमारे क्लब्स, जिम्स, कम्युनिटी हॉल, जी। कोई फंक्शन वगैरह के लिए जहाँ कहीं कोई बुकिंग थी सभी को कैंसिल कर दिया है। ओके। स्टाफ को भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम में ये ना करें कि वो एक दूसरे के घरों में जाएं, जी। अपने घरों में रहें, सीमित रहें। ओके। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके है अलावा जी, सर, अभी जो गाड़ियां बाहर से आई हैं, जो आपके मंडल में यार्ड में जो गाड़ियां खड़ी हैं, क्या उनको जी। सैनिटाइज किया जा चुका है या किया जा रहा है? हमने सभी जो स्टेबल्ड गाड़ियां हैं जी। उन सबको लॉक कर दिया है, उनको पूरा सिक्योरिटी के हैंड ओवर कर दिया सैनिटाइज करके, जी। ताकि किसी भी तरीके का कोई उसमें जब चलाने की जरूरत पड़े तो उसको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। साथ ही हमारा जो चूंकि गुड्स ट्रेन ऑपरेशन सब चल ही रहा है, जी। तो गुड्स के हमारे लोको, गुड्स की हमारी गाड़ियां सब पूर्व की तरह आवाजाही चल रही है। जी। आपको पता होगा यहाँ हमारे पास में 2 लोको शेड्स भी हैं, 2 हमारे पास में वैगन जी। केयर सेंटर, और यहाँ पर हमारा जो एक रिसीविंग यार्ड है जिसमें हम लोग वैगन का मेंटेनेंस करते हैं, जी, बिल्कुल वो सब बिल्कुल। काम हमारा पूर्ववत चल रहा है। और सारे जो कर्मचारी हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो पूरा एहतियात बरतें, डिस्टेंसिंग रखें, साथ ही उनको सोप, सैनिटाइजर, ये सब चीजें दे रहे हैं। इसमें एक अच्छी चीज ये है कि डिवीजन ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए सैनिटाइजर और मास्क खुद भी बनाने का फैसला किया है। करीब 500 से ऊपर लीटर सैनिटाइजर हम लोग बना के अपने स्टाफ को दे चुके हैं। और मास्क भी जो है यहाँ हमारी जो महिला एम्प्लॉयज हैं, महिला समिति हैं, ये लोग बना के हमारे स्टाफ को दे रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद सर। एक क्वेश्चन और है सर कि आप सर, आप अपनी तरफ से रेल कर्मचारियों और उनके बचाव के लिए किस तरीके से क्या क्या हिदायत देना चाहेंगे? मैं उनको 2 ही चीजें कहना चाहूंगा कि जो भी अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी से या जो हमारी और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे अगर जो भी चीजें बताई गई हैं उसका शत प्रतिशत पालन करें। किसी को कोई
ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। समय लंबा है, लेकिन इसी के प्रोटेक्शन के थ्रू ही हम इसको आगे निकल पाएंगे। साथ ही जो हम काम करने के लिए जिस जिस कर्मचारी को बुला रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा है कि वो लोग अपना पूरी तरीके से एहतियात के साथ काम करें, एक दूसरे के साथ डिस्टेंस बना के रखें। और अगर किसी को इसके बावजूद भी कोई समस्या, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमारा 24 घंटे एक हमने कोरोना केयर सेंटर हमारे कंट्रोल ऑफिस में खोला है, जहाँ के फोन नंबर वगैरह हमने सब अपनी कॉलोनीज में और स्टाफ को दे दिए हैं। अगर किसी को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, किसी तरीके की महसूस होती है, जी तो वो तुरंत उस नंबर पर संपर्क करे, उसको हेल्प दी जाएगी। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम लगती है